हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। हमारा नाम है वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया का नंबर 1 चैनल हेलियोस एजुकोर। और प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं हम अपने जो लेक्चर्स हैं वो हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। पहले हम कंप्लीट बोर्ड लेवल और आपका जो बोले तो स्कूल लेवल का सिलेबस कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम जेई मेन और एडवांस कवर करते हैं। और बोर्ड के लिए हम लोग एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम बुक्स और हम लोग यूज़ करते हैं आर.डी. शर्मा। इसके ऊपर इसके पैटर्न पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, थ्योरी करते हैं, कंसेप्ट करते हैं और सब। उसके बाद हम आईआईटी जेई के लिए हम टॉप मटेरियल यूज़ करते हैं और उसका आप देख भी रहे हैं सब कुछ, कैसे असाइनमेंट हम उसमें देते हैं। और एक से एक आईआईटी जेई मेन और एडवांस में जो करिकुलम है उसके बेस पे जो सब कुछ वही, अलग कुछ नहीं, लो लेवल का कुछ नहीं, बोले तो टू द पॉइंट हम बात करते हैं। और दोस्तों, आपको जो असाइनमेंट मिलता है उसको टाइमली सॉल्व कीजिएगा। और अब आप रेडी हो जाइए, नोटबुक और पेन लेके आप बैठ जाइए और हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, ये तो हर जगह ही काम आता है, ये वाला चैप्टर, ये वाला कंसेप्ट तो हर जगह ही काम आता है। जैसे आज का हमारा कंसेप्ट क्या रहेगा, हमें थोड़ा जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसका तो यूज होगा ही, लेकिन दूसरी बात हम आपको बताना चाहेंगे कि छोटा सा बता देता हूं। जैसे हम लोगों को साइन 60 वगैरह की वैल्यू तो हम निकालने भी आ चुकी हैं और हम जानते भी हैं और हमें लर्न भी हो चुकी हैं। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे साइन 75 डिग्री की वैल्यू आप बताइए कैसे करोगे, कोई हमसे पूछे भाया टेंजेंट 105 की आप बताइए हम कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला को कैसे यूज करें, ये वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करें, ये हम बताएंगे आपको। इन वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम जैसे इसके लिए हम लोग जो हमें पता है ना पहले से ही, वो जैसे हमारे को 45 साइन 45 वैल्यू की पता है, साइन 30 की पता है, टेंजेंट 45 पता है। जो हमें 0, 30, 45 एंड 60, 90 की जो हमें वैल्यूज पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, वो वाली ही हम यूज करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस कुछ फॉर्मूले ही हम 1-2 लर्न करने हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, और आपको इसके लिए मैं थोड़ा सा मतलब टाइट भी करना चाहूंगा कि आप नोटबुक पे एक फॉर्मूले नोटबुक अलग से रखना है भाई। आपने एक फॉर्मूले नोटबुक अलग से रखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप उनको पूरा लिखेंगे। अच्छा, उसमें एक फॉर्मूले नोटबुक में बताना चाहूंगा, उसका प्रूफ उसमें नहीं लिखना है आपने। जैसे हम कोई फॉर्मूला करेंगे उसका प्रूफ भी हम यहाँ बताते हैं, तो प्रूफ उसमें ना करें, फॉर्मूला नोटबुक में ना करें। फॉर्मूला नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आपने नोट करने हैं और वो अपनी हमेशा टेबल पे रखना है आपने, उसको इधर उधर नहीं रखना है। हमेशा 5 मिनट जरूर पढ़ना है। ये आप समझो, ये उपदेश मैं हर लेक्चर में दूंगा आपको। अगर 2 साल आप मेरे से पढ़ते हो तो 2 साल ये लेक्चर आप डेली मेरे में ये होगा ही होगा कि आपने 5 मिनट डेली फॉर्मूले ही पढ़ना है। आप देखना, चमत्कार कर दोगे। आप एवरेज बच्चे भी हो तो भी आप चमत्कार कर दोगे, मैं बता रहा हूँ आपको बात, ये भूलना नहीं आप। तो दोस्तों, अगर आप असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट में कोई आपको प्रॉब्लम आती है या लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम आपके साथ हैं। हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उसका आप फायदा उठा सकते हैं, इसका फायदा आप उठा सकते हैं। कुछ डाउट आपके रहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कैसे। तो इन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ फॉर्मूले ही होंगे और उन फॉर्मूले को हमने प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स। यानी आपने, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन 75, इस 75 को मैं अगर 45 + 30 कर दूं, और 45 और 30 की वैल्यू मुझे पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको ऐसे लिख दोगे साइन 45 + साइन 30। ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं लिख सकते हैं हम। अब कैसे लिख सकते हैं वो सब हम प्रूव करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉस से। अगर मेरे पास कॉस A - B हुआ तो उसको मैं लिख सकता हूं कॉस A cos B + साइन A साइन B। ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है। इससे मैं बाकी सारे फॉर्मूले बना लूंगा। कोस से मैं यहाँ पे प्लस वाला भी बना लूंगा, साइन वाला भी बना लूंगा। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे मैंने 75 लिखा और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये लिखा मैंने
यहाँ भी 60 + 45 हो जाएगा, है ना। तो ये सब हम बना लेंगे। तो चलिए हम लोग कैसे बात करते हैं। अब इसका प्रूफ कैसे करना, बहुत ही सिंपल प्रूफ है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन प्रूफ कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा मज़ा रहेगा। लीजिए एक हम यूनिट सर्कल लगाते हैं। हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं ना, यूनिट सर्कल वगैरह लगा चुके हैं कि हमने यूनिट सर्कल लगाया। यूनिट सर्कल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि ये अगर यूनिट सर्कल है तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है जिसको मैं पी नोट कह लेता हूँ, ये मेरा 1,0 ले लिया मैंने, यूनिट सर्कल है। तो यहाँ पे मैं इस वाले पॉइंट को मैं, ये वाला इंक्लाइंड है मेरा एंगल, इसको मैं ले रहा हूँ ए, इसको मैं ए ले रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देंगे, ए ले रहा हूँ। और यहाँ पे इसको मैं, चलो इसको मैं ए नहीं, इसको मैं बी ले लेता हूँ, इसको मैं बी ले लेता हूँ, और इसको मैं ये वाला मैं लेता हूँ ए, ये वाला लेता हूँ मैं, और इसको मैं लिखता हूँ P1। अब एक बात बताओ, ये हम पहले कर चुके हैं, वो आपको समझना है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, और ये मेरा B हो गया। और ये वाला जो मैं ले रहा हूँ ना, ये वाला इतना, ये इसको ले रहा हूँ मैं A माइनस बी। तो और ये मैंने B ले लिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं P1, इसको मैं P2 और इसको मैं P3। तो देखो P2 मेरा क्या हो गया, आपको पता है ना, ये मैं कोस और ये साइन, तो ये P2 मेरा क्या आ जाएगा, अगर मैं B के अंदर ले रहा हूँ तो कोस B साइन B आ जाएगा। और ये A ले रहा हूं मैं, ये आ जाएगा कॉस A साइन B। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ये YouTube पे देख रहे हो सकता है फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हो, इससे पहले कि आपने लेक्चर नहीं देखे, तो बेटा फिर आपको देखने पड़ेंगे। ये प्रूफ समझने के लिए तो आपने देखने ही पड़ेंगे। अगर ऐसे ही फॉर्मूला क्रैम करना है, रट्टा मारना फॉर्मूला, फिर तो बात अलग है। अगर ये समझना चाहते हो कि कैसे कोस B ये साइन B कैसे हमने लिख दिया, तो इसके लिए आपसे इससे पहले के कुछ लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे, फिर समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को कोस के अंदर, फिर दूसरे वाले को साइन के अंदर, फर्स्ट वाले को कोस के अंदर, दूसरे वाले को साइन के अंदर। तो ये हमने ले ही रखा है क्योंकि 0 डिग्री, ये कोस 0 डिग्री और ये साइन 0 डिग्री, ये कोस B डिग्री और साइन B डिग्री। हालांकि रेडियन है, डिग्री नहीं है, ये B रेडियन है, B रेडियन है। अब ऐसे ही हमने लिया। अब मुझे ये इसको क्या ले लूँ मैं, ये मैंने क्या करा, देखो यहाँ तक A हुआ और ये B हुआ, तो इसको मैं, इस वाले पोर्शन को मैंने समझ लिया A माइनस B। देखो ये A, उसमें से B माइनस कर दिया, तो मैंने A माइनस B समझ लेता हूँ इसको, और इसको लिखता हूँ कोस A माइनस B साइन A माइनस B। इस तरीके से मैंने ले लिया कि अगर इस A, ये इतना पूरा एंगल A है मेरा, और ये पूरा एंगल मेरा B है, अगर इसमें से ये माइनस, इतना सारा माइनस कर दूं, मैं समझ लेता हूं कि मेरा ये B आ गया। ये हालांकि थोड़ा सा दूर लिखा गया, कोई बात नहीं। अब मैं एक बात पूछता हूं आपसे, यहां पे एक कोड है मेरे पास, कौन सी कोड है, एक तो ये P1 से कोड लिखता हूं मैं, यहां पे क्या क्या कोड लिखता हूं, इसमें कोड हमारे पास लेते हैं। कोड हम कौन कौन सी ले रहे हैं, कोड हम ले रहे हैं कहां से लेके कहां तक, एक तो P नोट P3 ले रहे हैं, P नोट P3 कोड ले रहे हैं, P नोट P3, और मैं बताऊंगा वो इक्वल रहेगी किसके, P1 और P2 के, P1 और P2 कोड के इक्वल रहेगी। बताता हूं कैसे, P1 P2। देखो बेटा जी, हमने क्या किया है, मैंने यहां से, ये सेंटर है मेरे पास, यहां से लेके यहां तक ये जो एंगल है मैंने वो A लिया है, A रेडियन है, हालांकि A एंगल लिया है, और यहां से यहां तक ये B, यानी कि ये एंगल मेरा B है, यहां तक B एंगल है, और ये एंगल मेरा A है, और यहां तक ये एंगल मैंने लिया A माइनस B। अब A माइनस B कई तरीके से हो सकते हैं। अब A माइनस B अगर मैं बात करता हूं, मान लो मेरा A माइनस B इतना एंगल भी हो सकता है, और A माइनस B मेरा ये भी हो सकता है, यानी जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये भी तो हो ही सकता है ना, हो ही सकता है ना। मैं ठीक वैसे ही ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इस A एंगल के अंदर से अगर ये B माइनस कर दूं तो मेरा ये एंगल, ये देख रहे हो ये एंगल मेरा कितना बच जाएगा, A माइनस B। और एक और ले लिया मैंने फंडा, एक मैंने डायरेक्ट A माइनस B ले लिया।
जैसे एक तो मैं डायरेक्ट a माइनस बी ले लूँ यहाँ पे, और एक ये a माइनस यहाँ पे कोई b करके ले लूँ, ये b माइनस करके ले लूँ, तो दो तरीके से ले सकता हूँ। अब आपको ये पता है अगर एंगल इक्वल है तो वो उसके जो फॉर्मिंग को जो कोड्स हैं वो भी इक्वल होंगी, यानी इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल प्रॉपर्टी है, यानी अगर कोड इक्वल हैं तो एंगल इक्वल होता है, और अगर एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होती हैं। तो बात समझे, कोड लेंथ हमने पी क्यू ले ली, हमने पी नॉट पी थ्री को सॉल्व करते हैं हम। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, जो ये कोड है ना, ये इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है, ये रहा एक कोऑर्डिनेट, ये रहा है ना, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, x के कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर, y के कोऑर्डिनेट माइनस करके स्क्वायर, तो क्या करेंगे x माइनस x1 कोस a माइनस b x माइनस x1 जो भी है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 साइन a माइनस b माइनस 0 स्क्वायर रूट ले लिया इक्वल टू। ठीक है बेटा, एक बस यही सिंपल सी बात है, फिर आपको फील आ जाएगा ये फॉर्मूला बनता क्यों है, कैसे बनता है। बाकी अल्टीमेटली या तो आपको फॉर्मूला ही रखना है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के जहन में सवाल रहता है लास्ट में, सर हमने ये फॉर्मूला आया कहाँ से, बन कैसे गया, तो उनकी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए हम करते हैं। और अब ये लेना है P1 से P2 लेना है, P1 से P2 लेना है, तो ये क्या बन गया मेरे पास, P1 से P2 cos A माइनस cos B, cos A माइनस cos B है ना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस आगे कौन है साइन B माइनस, ये दोनों जगह B कैसे लिख दिया मैंने, ये A है, सॉरी यहाँ पे A है, ये A है, तो साइन A माइनस साइन B माइनस साइन B स्क्वायर, और ये हुआ स्क्वायर रूट। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करने पे ना स्क्वायर रूट तो गायब हो जाएगा, स्क्वायर रूट गायब होने के बाद अंदर का भी स्क्वेयरिंग हम सोल्व कर लेते हैं। a माइनस बी स्क्वायर लगा दो, तो दिस इज कोस स्क्वायर a माइनस बी, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 कोस a माइनस बी, हो गया डन। अब इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा कि ये तो 0 है, ये आ गया मेरे पास प्लस साइन a माइनस बी स्क्वायर हो गया, डन है, इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ गया मेरे पास कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b प्लस नहीं माइनस आएगा माइनस 2 कोस a एंड कोस b, डन। अब इसकी बात करते हैं, प्लस ये लो यहां तक हो गया, ठीक है, और साइन a साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b माइनस 2 साइन a साइन b। अब दोनों साइड जो है कुछ कैंसिल हो रहा होगा, उसको हम कैंसिल करेंगे, जो कुछ कैंसिल हो रहा होगा उसको हम कैंसिल करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, दिस एंड दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ये और ये मिलके 1 हो गया, और 1 ये रहा, तो मिलके 2 हो गया आपके पास, 2 माइनस 2 कोस a माइनस b, तो ये हो गया, लेफ्ट साइड में ये बन के आया। यहां पर आ जाओ, ये कोस स्क्वायर a है और ये साइन स्क्वायर a है, दोनों मिलके 1 हो गए, ओके, ये साइन स्क्वायर b है और क्या भैया, और ये कोस स्क्वायर b है, तो बेटा जी ये दोनों और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 2 बन जाएगा इन दोनों का मिलके, तो इक्वल टू, ये इक्वल टू 2, तो ये हो गया। अब ये 2 साइन ए साइन बी यहाँ पे, 2 साइन ए साइन बी यहाँ पे, 2 कोस ए साइन बी यहाँ पे, 2 ये, तो इसमें से -2 कॉमन ले लूँ प्यारे बच्चों, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -2 इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से और इसमें से, -2 कॉमन लेने के बाद मेरे पास साइन ये रहता कोस ए कोस बी
कोस ए कोस बी, माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस साइन ए साइन बी, ये हो गया। अब 2 दोनों साइड ये गायब हो जाएगा, ये 2 गायब हो गया, ये -2 भी गायब हो जाएगा दोनों साइड से। तो तुम्हारे पास क्या रहता है प्यारे बच्चों, कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये सब कहानी थी जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। देखो कोई भी बात नहीं थी, सिंपल बात थी। देखो सिंपल सा सोल्व किया यार, सिंपल सा सोल्व किया है। इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के समझ आ गया। अब इसके बाद इसको हम याद रखना है, कोस ए माइनस कोस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब यहां अगर प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, इसको हमने ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पे। सेकंड मेरे पास कोस ए प्लस बी, उसके अंदर क्या होता है, वो होगा मेरे पास कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये होता है। अब इसी से हम वो बना देंगे, कैसे बना देंगे, सेकंड वाला देखो, नाउ इसी से बन जाएगा। कैसे नाउ में क्या करेंगे हम, मैं इस कोस ए माइनस बी को पता क्या कर लूं, कोस माइनस माइनस बी लिख लूं। किसकी हिम्मत मेरे कौन रोक देगा, है तो वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यस, इसी से बन जाएगा। अब क्या करता हूं मैं, अब यही फॉर्मूला लगा देता हूं जो है यहां पे। वो क्या कहते हैं, इसको मैंने एंगल बी ले लिया। अब ये क्या लिखूंगा मैं, कोस ए कोस बी कौन है मेरा, ये रहा, माइनस, ये माइनस है प्लस लिखते हैं, प्लस साइन ए और साइन बी कौन है मेरा, माइनस बी है, साइन ए साइन बी हो गया। अब आपने बचपन में बात पढ़ी है, बचपन में नहीं मतलब थोड़े टाइम पहले ही पढ़ी है, कोस माइनस एक्स क्या आता था, कोस एक्स आ जाता था, कोस के अंदर माइनस जल के राख हो जाता था। लेकिन साइन माइनस एक्स क्या आता था, माइनस साइन एक्स आता था। बहुत बार पढ़ लिया ये हमने। तो प्यारे बच्चों ये अब ये क्या बन के आ गया भैया, ये कोस ए, इसका माइनस जल के राख हो गया, रीजन तुम बहुत पहले पढ़ चुके हो। तो कोस भी आ गया। अच्छा ये साइन ए तो ठीक है, लेकिन साइन माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और ये माइनस क्यों, इसको माइनस कर देगा इनटू में, तो है ये साइन बी हो गया। डन है बात। अब लिखने में लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये है तो कोस ए प्लस बी ना, है तो कोस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला और बन गया आपका, कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यस, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसके बाद हम साइन की ओर बना लेते हैं, फिर मस्त क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साइन के बनाने के बाद फिर टेंजेंट का तो बन ही जाएगा, क्योंकि कोस क्या टेंजेंट क्या होता है, साइन ओवर कोस, टेंजेंट बन जाएगा, तो मजा आ जाएंगे। लो इसको रब कर दे भाई। इसको रब करने के बाद अब साइन की ओर बना लेते हैं। कोस और साइन का तो मिलन पता है आपको हो ही जाता है, π/2 से चेंज करा देंगे उसको। याद है आपने क्वाड्रेंट सोल्व करी थी ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज करके कुछ किया था आपने। देखो एकदम से मत कूद जाना इस लेक्चर के ऊपर, एकदम से मत कूद जाना बेटा, एकदम से मत कूद जाना। मतलब ऐसे नहीं घूमते घूमते आ गए और चलो खोल लेते हैं लेक्चर कर लेते हैं, ऐसे नहीं। पहले के करे होंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। देखो पढ़ाई लिखाई कहीं से भी समझ नहीं आएगी यार। एक बात बताओ, अगर मूवी, ये तो पढ़ाई होगी ठीक है, एजुकेशन होगी, अगर मूवी है, अगर मूवी को भी आप बीच में से खोल लोगे, 2 घंटे की मूवी होती है, 1 घंटे की मूवी जा चुकी है और फिर उसको देखोगे तो भैया गाना ही समझ आ सकता है, मूवी का सिस्टम तो समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्या स्टोरी क्या समझ आएगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं साइन की। थर्ड, अब करते हैं हम साइन ए प्लस बी साइन वाला करते हैं। ये होगा मेरे पास साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। कैसे होगा अभी बात करते हैं। हम इसको पकड़ लेते हैं, इस वाले को ही, ठीक है, पकड़े। ये देखो क्या समझे हम, इसको हम क्या लिख सकते हैं,
साइन ए प्लस बी को मैं लिख दूंगा कोस π/2 माइनस ए प्लस बी लिख सकता हूं। बेटा जी आप याद करो यहां पे ये π/2 और यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसिकेंट पॉजिटिव, टेंजेंट एंड कोटेंजेंट पॉजिटिव, कोस एंड सिकेंट पॉजिटिव, रेस्ट आर नेगेटिव, मतलब रेस्ट ज़्यादा बनते हैं। तो इसीलिए अगर मैंने ये लिखा है π/2 माइनस समथिंग करूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। और ये भी बताया था π/2 ओड मल्टीपल, यहाँ पे अगर ओड मल्टीपल और π/2 यूज हो रहा है यानी ये पहाड़ यूज हो रहा है, ये वाली लाइन यूज होगी, वर्टिकल लाइन, पूरा डिटेल में बता रखा है। वर्टिकल लाइन अगर यूज हो गई ना यहाँ पे, वर्टिकल लाइन अगर यूज हो गई यहाँ पे, तो कोस साइन में चेंज हो जाता है, साइन कोस में आपस में, टेन और कोट आपस में चेंज हो जाएंगे, सिकेंड और कोसिकेंट आपस में चेंज हो जाएंगे। तो ये इसी के इक्वल हो गया, ये इसी के इक्वल हो गया, या ये इसके इक्वल हो गया। अब ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है, कहाँ पे पढ़ा है, देखो यहाँ पे पढ़ लिया कोस का। तो इसको मैं क्या कर लूँ, इसको मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, कैसे, मैं इसको कोस π/2 माइनस ए को अलग लिख लेता हूं, ठीक है, और माइनस बी को मैं अलग कर लेता हूं, ऐसे कर लिया मैंने। अभी भी क्या प्रॉब्लम है, चीज तो वही है, यस। तो इसमें क्या होता है, हम इसको क्वाड्रेंट रूल से भी कर सकते हैं, वो जो भी सर्कल बना के वैसे भी हम सोल्व कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार हमने फॉर्मूला ड्राइव कर लेना, उसी को ट्रांसफॉर्म करके ना उसी से दूसरे फॉर्मूले हम बना लेते हैं, तो ईजी रहता है। अब ये वाला लगा दो, कोस ए कोस बी, तो क्या लगाऊंगा मैं, कोस ए कौन है मेरा, ये कोस ए कोस बी प्लस, क्योंकि माइनस वाले में यहां माइनस होता था प्लस आता है, प्लस होता था माइनस आता है, उल्टा सिस्टम। साइन ए, अब साइन ए, अब ए आ गया यहां पे, π/2 माइनस ए, साइन ए साइन बी, डन है। अब यहां आ जाओ, कोस π/2 माइनस थीटा, वही बात, π/2 यहां हो, अगर उसमें से कुछ यहां जाए तो साइन तो चेंज होगा नहीं, ऑल पॉजिटिव, बट पहाड़ से गिरा, π/2 यूज हुआ तो साइन ए आ गया, और ये कोस बी। यहां पे आ जाओ, अब ये कौन सी क्वाड्रेंट है, π/2 माइनस ए, इसी में जाएगा, तो पहाड़ से गिरा तो, लेकिन कोस का क्या बन गया, साइन का क्या बना, कोस ए, और साइन भी आगे पड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा फॉर्मूला ये जो है ना, ये दिस इज इक्वल टू दिस, कोस साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अगला देखो फोर्थ है मेरे पास, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी, ये याद हो गया। अब ये कैसे करेंगे, ये भी इसी के अंदर माइनस को चेंज कर लेंगे, यहां के अंदर कहां गया हूं, यहां पे इस बी की जगह माइनस लिख दूंगा, यानी इससे ये बन जाएगा। तो ये एक ही चलते रहेंगे। अब सारे सबके प्रूफ हम नहीं करने वाले, अब टेंजेंट के अंदर आ जाते हैं, है ना। अब ये बताओ, अगर मुझे यहां पे फाई लिखना है, जिसको मैं लिखता हूं टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट ए प्लस बी। दोस्तों अगर मैं थर्ड डिवाइड बाय सेकंड कर दूं, दिस डिवाइडेड बाय दिस कर दूं, क्या बन जाएगा मेरे पास, डन, बोलो, टेंजेंट बन जाएगा। तो दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस कर दूं, तो दिस डिवाइड बाय दिस कर दूं, टेंजेंट बन जाएगा। टेंजेंट ए प्लस बी कैसे बन जाएगा, देखो यहां पे करते हैं इसका भी प्रूफ हम थोड़ा सा। टेंजेंट ए प्लस बी इज, ये अगर हमें निकालना तो क्या कर सकते हैं, क्या बनेगा, साइन ए प्लस बी ओवर कोस ए प्लस बी, डन है बेटा। अब साइन ए प्लस बी कौन है, ये रहा, साइन ए कोस बी, लिख दो, अभी याद किया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी डिवाइड बाय कोस ए कोस बी, क्या आता है, कोस ए कोस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना, इसको वैसे फॉर्मूला तो लिख दिया, लेकिन इसको टेंजेंट को ना टेंजेंट की फॉर्म में लाना है।
इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करता हूं किससे, डिवाइडिंग बाय किससे, कोस ए कोस बी से, कोस ए कोस बी, डिवाइडिंग बाय कोस एंड कोस बी टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया भाई। तो दिस इंप्लाइज, वहां पे किया यहां पे नहीं, ये तो ठीक है, टेंजेंट ए प्लस बी मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके नीचे कोस ए कोस बी लिखूंगा ना, कोस बी तो कैंसिल हो गया, कोस ए से टेंजेंट ए बन जाएगा, प्लस इसके नीचे कोस ए कोस बी लिख दिया ना, कोस ए तो गायब हो गया और ये आ गया टेंजेंट बी, यहां पे कोस ए कोस बी लिखूंगा तो 1 बन जाएगा, इसके नीचे यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के इन सब के नीचे कोस ए कोस बी लिख दिया, कोस ए कोस बी लिख दिया, तो ये 1 बन जाएगा, माइनस कोस ए डालूंगा कोस बी डालूंगा तो टेंजेंट ए टेंजेंट बी बन जाएगा, ये बन गया भाई, देख लो समझ लो, ठीक है। तो लिख दूं टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अच्छा, इनके थोड़े से ना ट्रिक बना के याद रखना है, देखो प्लस है तो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, अब ऐसा भी तो आ सकता है कि टेंजेंट ए माइनस बी आ जाए, तो आप क्या करेंगे, दिस बाय दिस कर देंगे, दिस बाय दिस कर देंगे, 4 डिवाइड बाय फर्स्ट कर देंगे, बाकी सारी प्रोसेस वही है, बस चेंज आ जाएगा, माइनस चेंज आएगा, बस साइन चेंज आ जाएगा, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी आ जाएगा यहाँ पे, तो ओवर 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी आ जाएगा, ये सब चीज हो गई। अब आगे बढ़ाते हैं बात, अब इसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और बनेगा, क्या बनेगा देखेंगे, देखो इन्हीं का 5 और 6 का स्टार लगा लो अलग से, चलो इन्हीं के अंदर लिख देता हूं, यहां पे अगर आपको π/4 प्लस x मिल जाए, अब π/4 का बोले तो 45 डिग्री लेते हो ना, तो उसकी इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक π/4 जब आप लिख दोगे ना, π/4 यहाँ लिख दोगे, a के प्लेस पे π/4 लिख दिया, π/4 कितना होता है, π/4 बोले तो टेंजेंट 45 डिग्री, टेंजेंट 45 डिग्री 1 होता है, यानी a के प्लेस पे यहाँ पे अगर 45 डिग्री आप लिख देते हो तो ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे आपने b लिखा हुआ है ना, तो ये 1 बन जाए और b की जगह हमने वहां पे x लिख दिया है, चलो a लिख लेते हैं, टेंजेंट π/4 प्लस a कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा टेंजेंट π/4 प्लस टेंजेंट x ओवर 1 माइनस टेंजेंट π/4 टेंजेंट x नहीं था, मैंने a कर दिया ना, टेंजेंट a। तो बेटा ये बताओ, ये तो 1 बना, टेंजेंट a हो गया, और ये 1 माइनस ये 1 बनने के बाद टेंजेंट ए बचा, टेंजेंट ए। तो आपको बात समझ आ गई कि टेंजेंट π/4 प्लस ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत यूज होगा, बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। और दोस्तों अगर मैं एंड 8 के अंदर मैं कर दूँ, अगर टेंजेंट π/4 माइनस ए कर दूँ तो यार साइन ही चेंज होंगे ऊपर नीचे के और कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1 प्लस टेंजेंट बी, ये सब आ जाएगा। अच्छा, कोटेंजेंट का भी फॉर्मूला होता है इसके अंदर, ये कोई बड़ी बात नहीं है कोटेंजेंट का, इसको 1 ओवर कोटेंजेंट कर दूं, टेंजेंट तो कोटेंजेंट के इक्वल होता है ना, इन सबको ना कोटेंजेंट में चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा, कोटेंजेंट का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको 1 ओवर कोटेंजेंट कर दो, 1 ओवर कोटेंजेंट 1 ओवर कोटेंजेंट 1 ओवर कोटेंजेंट 1 ओवर कोटेंजेंट, एलसीएम लेके सोल्व कर दो, कोटेंजेंट का फॉर्मूला बन जाएगा, कोटेंजेंट ए प्लस बी का बन जाएगा आपके पास, और ऐसे कोटेंजेंट ए माइनस बी का बन जाएगा, खुद कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल वाला। एलसीएम लेने के बाद इन सबको ना कोटेंजेंट में चेंज कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा, कोटेंजेंट ए प्लस बी का आ जाएगा, कोटेंजेंट ए माइनस बी का आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, चलिए फॉर्मूले लिखे रहने दूं, आप एक बार ना फॉर्मूला अगर आप नोट कर लिए आपने, नोट तो पक्के करने हैं, नोट तो करने ही करने हैं, अगर आप लेट आए हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर पॉसिबल है, अदरवाइज आपको नोट तो करने हैं और नोटबुक पे हमेशा अपने पास रखने हैं। चलिए अब हम रब करते हैं,
हाँ जी, अब क्वेश्चन पकड़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन पकड़ते हैं, क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। बाकी और फॉर्मूले करने से पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इफ साइन ए इज, क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन ए इज 3/5, cos b is 9/41 and AB belong to first quadrant, AB 0 to 90 के बीच हैं, 0 to π/2 के बीच लाई कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी, फाइंड साइन ए प्लस बी बताओ, एंड कोस ए प्लस बी बताओ। ये चीज हमें बतानी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बता देते हैं। पहली बात तो आप फॉर्मूला बता दो मेरे को, साइन ए प्लस बी अगर मुझे बताना है, अगर मुझे साइन ए प्लस बी की वैल्यू बतानी है तो दोस्तों मेरे को क्या क्या पता होना चाहिए। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताओ भाई, बोलो भाई। पिंटू ने बता दिया भाई मुझे, बोला कि सर साइन ए लिखो, फिर कोस बी लिखो, प्लस साइन ए कोस ए लिखो, साइन बी लिखो। लिख दिया, ठीक है सर। लेकिन साइन ए मेरे पास है 3/5, लिख दूंगा मैं 3/5। कोस बी मेरे पास है 9/45, 9/41, प्लस कोस ए नहीं है मेरे पास और साइन बी नहीं है मेरे पास, दोनों नहीं है मेरे पास। दोनों को अब निकाल लूंगा मैं, कौन सी बात है। मुझे क्या चाहिए, कोस ए चाहिए, ठीक है। तो कोस ए मेरे पास कैसे आ जाएगा, ये 3 होता है, ये 5 होता है, अगर इस एंगल को ए ले लेता हूं तो ये 4 आ जाएगा। तो कोस ए आ गया मेरे पास 4/5, यहाँ 4/5 मारो। साइन बी नहीं है मेरे पास, कोस बी तो है, कोस बी है मेरे पास, तो ये 9 है और ये 41 होता है ना, 9 है और ये 41 होता है। तो ये कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 41 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। बेटा जी आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लो इसमें, इसका स्क्वायर पहले मत निकालो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 41 + 9 ऐसे कर लो, और 41 - 9 ऐसे कर लो, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना ना। a + b × a - b, ये आ गया 50 मेरे पास, और ये आ गया हमारे पास कितना आ गया रे, 32 आ गया ना। अब इसका स्क्वायर रूट बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते भाई, देखो ये हो गया मेरे पास, इसमें क्या क्या है, 4 × 2 है मेरे पास ये, और ये है मेरे पास 5 × 5 × 2 है। पेयर बन गया ना, 4 का पेयर ये बना, एक तो 4 यहाँ से पकड़ लो, एक 5 यहाँ से पकड़ लो, और एक 2 इसमें से पकड़ लो, बात खत्म होगी। तो 40 आ गया, ये सीधा सीधा है ना, 40 आ गया मेरे पास। तो ये आ गया 9 एक मिनट क्या था, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस की निकालनी है ना। कोस के लिए मुझे क्या चाहिए था, हाँ मुझे साइन भी चाहिए। साइन भी मेरे पास आ गया 40, ये 40 बन गया, ये 40/41, 40/41। एलसीएम सेम आएगा, 5 × 41, ये होगा 27 + 16 60। तोड़ फोड़ दो, 7 ना 8 1/5 20, ठीक है, सेट है मामला। अब आगे करते हैं, कोस ए कोस बी भी सेम तरीके से आप कर लेंगे, वैल्यू बन जाएगी। अब नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लेते हैं। थोड़ा सा ठीक ठाक में हम क्या लिखते हैं, बात समझे। कोस ए कोस बी भी फॉर्मूला लगाएंगे आप। कोस ए कोस बी में क्या लगा लेंगे, ये वाला कैसे निकालेंगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। सेम चीज़ है बेटा, सेम ही चीज़ है, कोई चेंज नहीं है। इसी तरीके से आप ये लगा के और सॉल्व कर लेंगे तो बच्चों वाली बात है, बच्चे ही आप हो। कोई बड़ा देख रहा तो माफ करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड। ये सेकंड जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा आपको उसमें चेंज मिलेगा, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगी। क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगी ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई चीज पॉजिटिव है तो सेकंड में वो कोई रेशियो जो है ना नेगेटिव हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं कैसे बात कर रहे हैं हम लोग। कोस ए 4/5 है, कोस ए साइन ए 3/5 है।
चलो हम ना ऐसे कर लेते हैं, ये पकड़ लेते हैं, कोस ए 4/5, कोस ए 4/5, कोस बी 12/13, और जो ए बी एंगल है ना मेरे, ए और बी एंगल है वो 3/2 से लेके और 2 पाई के बीच लाई कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस ए प्लस बी एंड साइन ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, ये फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों हम कर लेते हैं बात, क्या क्या बात कर लेते हैं। यहां पे हमें फर्स्ट हमारे को निकालना है कोस ए प्लस बी निकालना है मेरे को। तो ये क्या होता है भाई बताओ, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी पकड़ेंगे। अब क्या बात करनी है, अब बात ये करनी है यार, मेरे पास कोस ए की वैल्यू है, ठीक है लिख देता हूं 4/5, कोस बी की वैल्यू है मेरे पास 12/13 लिख दी, माइनस अब साइन ए की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो इसमें सावधानी हटी और दुर्गणना घटी। कैसे देखिए, मुझे साइन ए बनाना है, यहां पे बना लूंगा, ये ए है और कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो पाइथागोरस लगा के ये निकाल लिया मैंने, 3 आ गया। तो अगर मैंने, तो यहां पे मेरे पास साइन ए क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा 3/5, जो कि गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ए है ना, ए 3π/2 से 2 पाई के बीच लाई कर रहा है, यानी कि 3π/2 मेरे प्यारे दोस्तों यहां होता है और 2 पाई मेरा यहां होता है, तो ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल मेरा लाई कर रहा है, जो ए और बी है ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से मुझे साइन ए को पॉजिटिव नहीं, मुझे नेगेटिव लेना है। तो मैं यहां पे इस साइन ए को मैं क्या लिखूंगा, -3/5 लिखूंगा। ये बात, ये ट्रायंगल पाइथागोरस वैसे ही लगानी है एज यूजुअल। जब आप निकाल लो, जब आपका ये साइन ए कोस भी जो भी पंगा आ जाए, फिर आपको क्वाड्रेंट की तरफ ध्यान देना है कि यार एंगल कौन सी क्वाड्रेंट में है, जिस क्वाड्रेंट में है उसमें, उसके अकॉर्डिंग मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो मुझे साइन को लेना पड़ा नेगेटिव। अब साइन बी कहां से निकलेगा, साइन बी से निकलेगा, साइन बी से निकलेगा, निकालो, बी ए लगा, कोस दिया हुआ है, कोस 12 यहां लिखना चाहिए, 13 यहां लिखना चाहिए, पाइथागोरस लगा दूं तो पाइथागोरस में 5 आ जाएगा, ये है ना, तिगड़ी होती है 5 12 13 की, है ना, तो ठीक है। अब ये 5 आ गया, तो कोस बी में साइन बी क्या आ गया दोस्तों मेरा, इसके अकॉर्डिंग साइन बी आ गया मेरा 5/13, sin/13, लेकिन बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से ये क्या आज बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, माइनस का 5/13 आ जाएगा। डन है। अब चलो, अब ये माइनस माइनस सब सेट कर दो, माइनस 3 बार हो गया, नीचे 65 एलसीएम हो गया, ये 48 हो गया, और माइनस 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 मिलके ये माइनस ही बन गया, 15 हो गया ना, 15 हो गया, तो ये 3 और ये 3/65, 33/65 मेरे पास आंसर आ गया है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, अब आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े प्यार से, साइन ए प्लस बी का आप सोल्व कर सकते हैं। सेम कहानी है, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी करके दिखा दूं। ये लो, ये लिखो, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वैल्यू ठोको रे, साइन ए की वैल्यू क्या रे, साइन ए की वैल्यू निकाली यार, ये रही ना 3/5, लेकिन 3/5 को अब क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अब साइन बी को भी माइनस कर लेंगे, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से माइनस लिखेंगे,
साइन ए -3/5 हो गया रे प्यारे बच्चों। कोस बी को नहीं चेंज करना ना, कोस बी तो वही है 12/13 प्लस कोस ए का है, कोस ए 4/5 है, और साइन बी का है, ये रहा साइन बी माइनस का 5/13 है। चलो कर देंगे 65, ये 36 माइनस 20 दैट इज -56/65। चलो डन है। अब आगे करेंगे भाई, क्या कर दिया रे, प्लस का आएगा यार, रुको भाई 1 मिनट। कोस ए कौन सा है, साइन बी इज कोस ए मेरे पास, 1 मिनट, हाँ सही है, करेक्ट है, गुड डन है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब वो बेहतरीन क्वेश्चन बना रहे हैं, कैसे, जिसमें 75 की उनकी वैल्यू निकालनी हो, तो वो कैसे सोल्व करते हैं बताते हैं आपको। थर्ड, चलो पहले साइन की लिख देते हैं। साइन 105 डिग्री कैसे सोल्व करेंगे, साइन 105 डिग्री। तो बेटा जी इसके अंदर हम लोग जो नॉन रेशियो है आपके, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, उनके जो नॉन एंगल है जिसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, उस तरीके से इसको चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, इसको हम लगा लेंगे, इसको लिख लेंगे साइन 60 प्लस 45। इस तरीके से कर लो कि आप इनकी वैल्यू जानते हो गया। अब क्या प्रॉब्लम है, अब फॉर्मूला तुम्हें आता है ना, साइन ए साइन बी का क्या आता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी लिख दो, है ना। साइन 60 की वैल्यू ठोको √3/2, कोस 45 की वैल्यू ठोको, कोस 60 की वैल्यू ठोको, इसकी वैल्यू ठोको, तो क्या आ गया आपके पास, √3 + 1 2√2। याद भी रखनी है ये 105 की। और लिखो, और कर लेते हैं साइन 15 की। अब साइन 15 को दो तरीके से लिख सकते हो, 45 - 30 लिख सकते हो, और 60 - 45 भी लिख सकते हो, समझे। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं क्या, चलो फोर्थ कैसे निकालेंगे बेटा, साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन 45 - 30। डन। कैसे करेंगे साइन 45 - 30 को, साइन ए माइनस बी लिखो, साइन ए कोस बी माइनस तो माइनस कोस ए साइन बी। डन है बेटा। तो साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, माइनस 1/√2, ये 1/2। डन है मामला। तो √3 - 1/2√2। तो साइन 15 की √3 - 1 2√2। बेटा जी इसको आपने लर्न भी करना है, आपको इसको लर्न भी करना है। ऐसे ही आप किसकी निकाल लो, कोस 15 की निकाल सकते हो, ऐसे ही निकाल सकते हो। कोस 15 को दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो। क्या, जब साइन 15 की पता है तो साइन स्क्वायर की बना लो 1 - कोस स्क्वायर ए, और तो कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर ए, उस तरीके से भी आप बना सकते हो। चलिए अब निकाल लेते हैं कोस 75 की, निकाल लेते हैं। कोस 75 इज कोस 40 + 45 + 30, ठीक है। तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है बेटा। वैल्यू रख दो और निकाल लो। डन। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थोड़े हम रेडियन में, ये तो थे आपके डिग्री में, रेडियन में करते हैं हम। अब रेडियन के अंदर कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं।
आता मेरे पास कोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 5 6 ले लेते, चलो या तो नहीं मुझे कौन सा था, टेंजेंट 5 पाई बाय 12 ये। अब इसके अंदर अगर आपको इसको स्प्लिट ना करना है ना तो डिग्री में देख लो एक बार, स्प्लिट करना मुश्किल हो जाता है कई बार बच्चे को, तो 5 पाई बाय 12 को आपने डिग्री में चेंज करना हो तो डिग्री को ऊपर रखो और रेडियन को नीचे रखो। तो ये 12 से कैंसिल किया, 12 1 जा 12 5 जा, तो 75 डिग्री आ गया है ना। तो डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज कर लो और क्या कर सकते हैं, तो दिस इज टेंजेंट 75 डिग्री। अब यहां पे पकड़ लो इसको, टेंजेंट 75 डिग्री इज टेंजेंट 45 प्लस 30। अब इसको क्या लिखोगे, टेंजेंट ए प्लस बी को टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी है ना, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। और इसका मैंने डायरेक्ट भी तुम्हें बता दिया था, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस ए 1 प्लस टेंजेंट ए डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट ए, वही आ जाएगा। देखो ये तो बन गया 1 टेंजेंट ए, ये कितना 30 को बताओ 1/√3 होता है, 1 माइनस ये 1/√3 होता है, ये 1 माइनस सॉरी ये क्या बोल दिया अरे मैंने, हाँ ये तो 1 होता है और ये 30 था, क्या 30 था, तो ये 1/√3 होता है। तो सेट वेट कर लो, एलसीएम ले लो, √3 + 1 ओवर √3 - 1, रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1 ओवर √3 + 1, नीचे बन गया जी a² - b², ठीक है, तो ऊपर बन गया a² + b², तो 3 + 1 + 2√3, नीचे a² - 2 बन गया है, ठीक है जी। 2 बनने के बाद बेटा जी 2 एलसीएम ले लो, सॉरी 2 से कैंसिल कर दो, 2 यहाँ आ जाएगा प्लस √3 आ जाएगा, 2 + √3 यहाँ पे आ जाएगा, देख लीजिए 4 बना, 4 को ये 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो 2 + √3 आ गया। टेंजेंट 75 की वैल्यू भी याद रखनी है आपने, टेंजेंट 15 की भी निकाल लो, टेंजेंट 15 की निकालनी हुई तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कर देंगे, टेंजेंट 15 की आ जाएगी। तो इस तरीके से कोई भी आप वैल्यू अब सेट कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो हमें अब थोड़े से लंबे क्वेश्चन कर लेने हैं। हमें बताना कि कोस π/4 कोस π/4 -x कोस π/4 -b माइनस साइन π/4 x, क्या लिख दिया, a था यहाँ पे a है, और यहाँ पे साइन π/4 -b है। पूछा हमसे ये क्या होगा बेटा जी, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन रह सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो समझ नहीं आता बच्चों क्या करूं। बेटा जी बेसिकली फॉर्मूला ही लिखा हुआ है, ये कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये क्या लिखा हुआ हमारे को, ये लिखा हुआ बंदे ने कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी इज नथिंग बट दिस इज कोस ए प्लस बी, ये लिखा हुआ है। तो कोस ए प्लस बी कर देंगे, तो दिस इज कोस ए इज दिस, इंस्टेड ऑफ ए दिस इज गिवन, दिस इज ए and plus b is this π/4 plus b, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, π/4 और π/4 मिलके यानी 45 + 45 90 हो जाएगा, 90 को यहाँ पे क्या लिखना है, π/2 लिखना है यहाँ पे, ठीक है, π/2, और ये माइनस और ये माइनस, इस माइनस को ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, समझ आया। तो π/2 यहाँ होता है, माइनस हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं,
तो cos भी पॉजिटिव होता है, लेकिन इस π/2 से गिरा, इस पहाड़ से गिरा है, ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा तो इस पहाड़ से या तो इधर गिरेगा या इधर गिरता होता, अब यहाँ से गिरा π/2, तो cos का क्या बन गया, साइन a प्लस बी। आंसर आ गया मेरे पास साइन a प्लस बी, ये चीज ठीक है, तो हमारे पास आ गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम आपसे, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करेंगे हम आपसे। चलो नेक्स्ट हम ढूंढे आपके लिए, नेक्स्ट हमारे पास है cos 3π/4, सोल्व करना है हमारे को। cos 3π/4 प्लस माइनस समथिंग, देखते हैं अभी क्या है। cos 3π/4 8 9, मुझे नहीं पता क्वेश्चन कौन सा है, ठीक है, अब देख लेना आप ही। cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x, ये हमारे को करना है और इसका आंसर हमें बताना है कि क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, हमें सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया हमने फॉर्मूला कुछ लगा लिया क्या, कोस ए कोस बी का हमें आता है क्या, आता है हमें। तो देखो आने वाले टाइम में इसका एक और फॉर्मूला बन जाएगा, उसको बोलते हैं कोस सी माइनस कोस डी, वो बाद में करेंगे, पहले इसमें ये तो सोल्व कर लें। तो इसको सोल्व करो भैया, कोस ए कोस बी लगाओ, कोस ए कोस बी माइनस कोस ए सॉरी साइन ए साइन बी, बी बोले तो एक्स पकड़ा गया है, तो अब आ जाओ माइनस, यहां पे आ जाओ, इसको पकड़ो कोस ए एंड एक काम करते हैं हम पाई माइनस π/4, वो आगे भी कर देंगे, चलो कोई बात नहीं, आगे कर देंगे, चलो आगे कर देंगे, वैसे बता दूंगा मैं पहले, यहाँ आगे भी कर सकते हैं, जो एक छोटा सा चेंज करना है वो यहाँ भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं। तो कोस ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस है तो प्लस आएगा बेटा, ध्यान रखना, तो साइन 3π/4 साइन एक्स, ये अब ये 3π/4 की वैल्यू हम नहीं जानते हैं, आपको बतानी है। देखो यहाँ पे साइन 3π/4 की और कोस 3π/4 की वैल्यू बतानी है हमारे को। बेटा जी इसको कन्वर्ट करना हमने पहले सीख चुके हैं, हम ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हम सिखा चुके हैं आपको, है ना, यहाँ पे सिखा चुके हैं, अभी कोई टेंशन मत लेना। पाई का होता है यहाँ पे, किस क्वाड्रेंट में गिरेगा, इस क्वाड्रेंट में आएगा, पाई में से सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आ गया जी माइनस का कोस π/4 आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाओ, पाई ये भी वहीं गिरेगा इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में क्या बन गया ये साइन, ये भी पाई माइनस π/4 हो गया, तो ये कहाँ पे गिरेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल। तो देखो अगर पहले वाले लेक्चर देख रखे तो ही तो बात बनेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, तो बता रहा हूं मैं आपको। तो ये आ जाएगा, ये साइन π/4 के इक्वल आ जाएगा, तो लिख दूंगा मैं, तो दिस इज व्हाट, अब ये बन के आ गया मेरे पास साइन कोस π/4 बन गया है, ये कोस एक्स ही है बेटा जी, इसको चेंज कुछ नहीं होना। साइन ये किस में बना था मेरा, साइन π/4 में, साइन π/4, और ये बना मेरा साइन एक्स, ठीक है जी, माइनस आ जाओ, कोस किस में बना था मेरे पास, माइनस कोस π/4 में, कोस एक्स ही रहा, प्लस साइन किस में बना था ये π/4 में, साइन π/4 और साइन एक्स। अब देखो कौन किससे जा रहा है बेटा जी, ये माइनस का है ये, और ये माइनस का है ये, तो ये माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। अब यहाँ पे देखो ये माइनस का है कोस π/4 कोस एक्स, ये माइनस इसको प्लस कर देगा,
तो ये इससे ये जाया जाएगा, तो बचेगा क्या तुम्हारे पास, माइनस का ये और ये रहेगा, ये भी माइनस का है, तो ये माइनस और माइनस दो बार सेम है, देखो ये और ये सेम है ना, ओ सेम है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2 टाइम साइन पाई बाय 4 एंड साइन एक्स। तो साइन पाई बाय 4 की वैल्यू दुनिया जानती है कि 45 डिग्री, जिसको तुम समझते हो 1/√2 होता है वो, तो साइन एक्स दिस इज इक्वल टू √2 से ये कैंसिल कर दो, तो माइनस का √2 साइन एक्स आ जाएगा आपका। ये सिंप्लीफाई हो गया, आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और समझ नहीं आया तो मुझसे बात कर लीजिए, मैंने आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। और आपको अब भयंकर वाले 2-3 क्वेश्चन हम और भी कराने की हिम्मत रखते हैं, 2-3 क्वेश्चन और कराते हैं, बढ़िया बढ़िया। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा ये, और ये क्वेश्चन के अंदर क्या है, इंपॉर्टेंट इश्यू ये है, एक तो ये क्वेश्चन को बच्चे को समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें इस क्वेश्चन को, क्योंकि सीधा ये साइड लेगा ये साइड लेगा, क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। इसमें एक चीज, एक चाबी आपको बाहर से लगा के रखनी है, वो आपको अलग से ही लाना है उस चीज में। अभी हम बताते हैं वो, दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंस बता देते हैं, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, दूसरा कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, जेई मेन कंपटीशन, जेई मेन के लिए, चलो जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जेई मेन और एडवांस के लिए इसका क्या यूज है भाई, सर प्रूव दैट तो नहीं आता उसमें, लेकिन हाँ नहीं आता, इसका जो रिजल्ट है ना ये दिस इक्वल टू दिस, ये यूज होता है। अब सोल्व करते हैं कैसे, देखिए हमें इसके अंदर यहाँ पे 3/2x की जगह ना कुछ और भी लिखा मिल सकता है आपको, 36, 9, कुछ भी ऐसा मिल सकता है, तो उसको हमने इसी तरीके से समझना है कि उनमें जो हाईएस्ट है ना, जो उसको 3x है, इसको कैसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर टेंजेंट a प्लस बी का रूल लगा दो, बोलो क्या है टेंजेंट a प्लस बी, टेंजेंट a प्लस बी बोलो भाई पिंटू, tan a प्लस tan b 1/tan a tan b, वेरी गुड, ठीक है, ओके। अब यहां पे करते हैं हम टेंजेंट 2x प्लस टेंजेंट x ओवर 2x टेंजेंट x, हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, जो यहाँ पे 3x दिया है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टेंजेंट 3x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इसके साथ tan 3x, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, tan 2x टेंजेंट x इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे यानी tan 2x ही आएगा, बन गई बात, ठीक है। अब हमें लाना क्या है बेटा, ये लेफ्ट साइड, एक मिनट, ये क्या था हमारे पास, प्लस था भाई, है प्लस में है टेंजेंट x। अब इसको लेफ्ट में ले लो, इसको राइट में ले जाओ, किसको लेफ्ट में ले लो, इसको ट्रांसफर कर लेते हैं इसको इधर, दिस इज टेंजेंट 2x माइनस टेंजेंट x इक्वल टू, ये राइट साइड में जाएगा, टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x एंड टेंजेंट x, ये लीजिए, और हो गया। देखो क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, जो इसमें लिखा है वहां से तो स्टार्ट हुआ नहीं, लेकिन हिंट तो यहीं से मिला लिखने का, समझ लीजिए, सोच लीजिए। अब एक ऐसा ही क्वेश्चन है, उसके अंदर कोटेंजेंट का यूज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोटेंजेंट को आप टेंजेंट में चेंज कर लो। देखिए क्या है, कोटेंजेंट x कोटेंजेंट 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटेंजेंट x कोटेंजेंट 2x, माइनस कोटेंजेंट 2x कोटेंजेंट 3x, कोटेंजेंट 3x कोटेंजेंट x इक्वल टू 1, ये प्रूव करना हमारे को। तो बेटा जी इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोटेंजेंट को टेंजेंट में चेंज कर लो, आप कोटेंजेंट को टेंजेंट में चेंज कर दो, कोटेंजेंट को
टेंजेंट में चेंज कर दो, एलसीएम ले लो, ऐसा बन जाएगा आपको बाद में और सोल्व हो जाएगा। समझ गए क्या? कोटेंजेंट को किस में चेंज कर देंगे? 1 बाय टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट 1 बाय टेंजेंट, और एलसीएम ले लेना 3 2x, यानी टेंजेंट 3x टेंजेंट 2x टेंजेंट x। एलसीएम लेने के बाद आपको पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा, पहले वाला जैसा क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से सोल्व हो जाएगा आपके पास। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले मैं एक दो फॉर्मूले ही आपको बताना चाहूंगा, वो भी हम कर लेते हैं, फिर इसके अंदर वाले फॉर्मूले हो जाएंगे फिनिश। यानी कि अगर मेरे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो, दिस कैन बी डन इन साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ऐसे। ठीक, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा है, लेकिन इसमें और मतलब उस जैसी फील आ सकती है, ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन चीज़ वो नहीं है, चीज़ ये डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? अगर इसको मान लो प्रूव करना हो आपको, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करना हो, तो आप ऐसे करो ना, इसके अंदर फॉर्मूला लगा लो साइन ए प्लस बी का। मान लो आपको कहीं प्रूव करो इसको, है ना, इसके अंदर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, इसके अंदर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, सिंप्लीफाई होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 10th जैसा बन जाएगा, 10th क्लास में जैसे करते हैं ना वैसे कर देंगे। इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद, इसमें फॉर्मूला लगाने के बाद सिंप्लीफाई कर दो, कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर प्लस 1 है साइन स्क्वायर प्लस, ऐसे करके कुछ भी, जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ऐसे ही करके जो सिंप्लीफाई होने के बाद आपका ऐसा बन जाएगा। तो इसको भी नोट कर लोगे फॉर्मूले में आप। सेकंड है कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कोस स्क्वायर को इसमें, साइन स्क्वायर ये भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें भी कन्वर्ट होके बन जाएगा, और इसको इसी में रखना चाहो तो ये बन जाएगा कोस, हाँ एक मिनट, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था बेटा ये। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। थोड़ा ध्यान रखेंगे चीज़ों का, क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे तो मेरे पास साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, यहाँ पे देखो ये कोस और साइन है, इसमें सारा साइन है, इसमें सारा कोस नहीं है, ना सारा साइन है, कोस माइनस साइन है। तो चाहो तो एक दूसरे में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर यहाँ पे कोस कोस आ जाए, जैसे अभी बोला था ना मैं, कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी आ जाए, तो ये तो कोई चक्कर नहीं है, तो सेम ही है ना, इसको तो इसमें कन्वर्ट कर देंगे। कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को देखो, मान लो ये पूछा तुमसे, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, साइन स्क्वायर बी, तो ये क्या बन गया, को साइन स्क्वायर बी, तो प्लस का हो जाएगा, और 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। तो अब क्या बन जाएगा, अब ये वैसा बन गया, तो ये b माइनस ए बी प्लस ए बन जाएगा। ये तो चक्कर नहीं, तो मेन तो आपके यही है, यही दो मेन है आपके। ठीक है, इनको समझिएगा। तो इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, इनके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाला, नोट करेंगे। साइन स्क्वायर 6 माइनस कोस स्क्वायर 4a, साइन स्क्वायर 6a माइनस साइन स्क्वायर ही है, माइनस साइन स्क्वायर 4a। अब ये सॉल्व करना है तो क्यों ना हम ये डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट लगा देंगे, यानी कि साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी, डायरेक्ट यूज कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 10a हो जाएगा और साइन 2a हो जाएगा। आगे आने वाले टाइम में इसके और भी मेथड तुम्हें पता लगेंगे, अभी और भी मेथड्स इसके आएंगे, और भी तरीके से आप सोल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, कोई जरूरी नहीं है कि तरीके से सोल्व करो। एक थोड़ा और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इसी लेवल का थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन लेते हैं। इवेलुएट करना है हमारे को,
कोस स्क्वायर 33 कोस स्क्वायर 57 कोस स्क्वायर 33 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 57 डिग्री ओवर साइन स्क्वायर 21/2 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 69/2 डिग्री। ये हमारे को करना है साइन स्क्वायर। तो अब इसके अंदर यही दोनों फॉर्मूले लगानी है, लेकिन एक बात कर लो, हम दोनों को ही साइन में ये डाला हुआ ना, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब दोनों को अगर मैं इसको ही डालता हूँ तो ये आ जाएगा, इसको डालता हूँ ये आ जाएगा, तो कोई बात नहीं है, कोई भी एक ले लो। चाहो तो दोनों को कोस को कोस में ही रख लो और साइन इसको। देखो एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ध्यान रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे ये नहीं गिवन है, यहाँ पे बेसिकली ये ऐसे वाला गिवन है, इससे ये बना लेंगे हम, ठीक है। तो कोस को साइन में चेंज कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर 33 डिग्री, ये माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर 57 डिग्री, और इसमें धड़ल्ले से लगा दो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ये वाला। तो साइन ए प्लस बी करूं 21/2 प्लस 69/2 साइन ए माइनस बी 21/2 माइनस 69/2, डन है। अब न्यूमरेटर में माइनस से माइनस कैंसिल होगा 1। अब ये बन गया 57, तो मैं ले लूं साइन स्क्वायर 57 और माइनस साइन स्क्वायर 33, ये बन जाएगा बेटा। तो ये बन जाएगा साइन 57 प्लस 33 डिग्री और साइन 57 माइनस 33 ओवर, इसका क्या विचार है, ये 90/2 साइन 45, अच्छा डिग्री में बार बार लिख नहीं रहा हूं, और ये बन जाएगा बेटा 21 यहां से गया तो 48/2 24 बन गया साइन 24, और वो भी माइनस का बना, ध्यान देंगे माइनस माइनस। चलिए अब यहां पे पहुंचते हैं, ये कितना बन रहा है, ये भी 90 बन रहा है, ये 90 बन रहा है, साइन 90 बन रहा है, साइन 90 तो 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, और ये 24 बन रहा है, हाँ 24 बन रहा है, साइन 24 बना हुआ है, ये कितना बना हुआ है 1/√2 बना हुआ है, और ये साइन माइनस थीटा साइन माइनस एक्स क्या लिखते हैं बेटा, माइनस साइन एक्स, पढ़ चुके हो। तो ये क्या माइनस का साइन 24, ये इससे कैंसिल हो गया, ये माइनस सेट हो गया यहाँ पे, और माइनस का ये रेसिप्रोकल हो गया, -√2 आपका आंसर आता है, देख लीजिए समझ लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं और सुपर क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन ठीक वैसा लगभग हमने भी किया था। काफी सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको करा रहा हूं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है, और आपका जो टॉपिक है वो भी मस्त हो जाएगा। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन है कोई और छोड़ नहीं, जितने मर्जी क्वेश्चन सोल्व कर लो आप, वो मैथ्स तो न्यूमेरिकल से ही है सारा कुछ। लो जी प्यारे बच्चों, तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, आपके फायदे की बात होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर कीजिए, पसंद नहीं आ रहा है तो अपने दुश्मनों को कीजिए, और भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। प्रूव दैट टेंजेंट 70 डिग्री इक्वल टू टेंजेंट 20 प्लस 2 टाइम टेंजेंट 50 डिग्री, ये चीज है मेरे पास। तो भाई इसमें मैं क्या करना चाहता हूं, वही चीज है जो अभी किया था, टेंजेंट 3a टेंजेंट 2a इंटू टेंजेंट a इज इक्वल टू टेंजेंट 3a माइनस टेंजेंट 2a माइनस टेंजेंट a। उसी थाली का चट्टा बट्टा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेना एग्जाम में। तो टेंजेंट 70 कैन बी रिटन एज 50 प्लस 20, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। अब टेंजेंट a प्लस बी लगा दो, टेंजेंट 70 इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a और टेंजेंट b। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर ये इधर, तो क्या आ जाएगा भाई,
टेंजेंट 70 माइनस इसके साथ आ जाओ टेंजेंट 50, ओके ठीक है, और नहीं टेंजेंट 70 लिखो पहले, टेंजेंट 50 टेंजेंट 20 इज इक्वल टू टेंजेंट 50 ये इधर और टेंजेंट 20, ठीक है। अब एक बात कर लेते हैं, एक बात ये कर लेते हैं कि यहाँ पे इसको मैं मेरे ध्यान देंगे, इसके अंदर जो 70 20 और 50 गिवन है ना, ये इस जैसा नहीं आया, थोड़ा अलग आया, उसको अभी ठीक कर देंगे हम। इसको लिखो टेंजेंट 70, इसको मैं राइट में ट्रांसफर कर दूं तो माइनस का प्लस बन जाएगा, टेंजेंट 50 टेंजेंट 20 हो गया, इज इक्वल टू, इसको मैं राइट में ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं, तो टेंजेंट 70 एंड माइनस टेंजेंट 50 माइनस टेंजेंट 20, ये हम पहले कर चुके हैं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इन दोनों एंगल के अंदर, ये कंप्लीमेंट्री है। अब इस 70 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे 70 को मैं लिख सकता हूं टेंजेंट 90 माइनस 20 लिखने में मेरे कौन मना करेगा, नहीं। और 90 कहाँ होता है, 90 यहाँ होता है, 90 में से कुछ भी माइनस हुआ स्क्वाड्रेंट में गया, इस क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, लेकिन पहाड़ से गिरा मतलब यहाँ पे π/2 यूज हुआ तो कोटेंजेंट 20 हो गया। तो दोस्तों टेंजेंट ये कितना हो गया, कोटेंजेंट 20 हो गया, कोटेंजेंट 20। आगे टेंजेंट 50 लिखा पड़ा है, टेंजेंट 20 लिखा पड़ा है। प्यारे बच्चों इससे ये उड़ गया और इक्वल टू, बस बन गई बात आपकी, आपका मामला फिट हो गया, मूवी हिट हो गया। 50 माइनस टेंजेंट 20 डिग्री। अब ये लो, अब एक काम करते हैं, ये और ये तो हो गए क्लब, प्लस आ गया ये इधर ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये 2 टाइम टेंजेंट 50 हो जाएगा, ठीक है। अब और कौन बचा, ये 70 है और ये 20 है, ठीक है, ये 70 और ये 20 है, तो इस 20 को भी लेफ्ट में खिसका लो, प्लस में टेंजेंट कितना बन जाएगा 20, और ये एक साइड में रह जाएगा राइट में। देखो मैं बात सुनेंगे, ये दोनों चीजें मैंने लेफ्ट में ले ली, इसके साथ एक तो ये तो प्लस हो गई, ये तो कैंसिल हो गया था, ये प्लस होगी इसके साथ, और ये प्लस का टेंजेंट 20 कहाँ गया, लेफ्ट में आ गया, तो प्लस हो गया। इक्वल टू आपके पास बचा क्या, सिर्फ टेंजेंट 70, ठीक है। अब ये जो पूछा था आपने आ गया है, ये देख लो, इसको ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख दो, इसमें क्या मामला है, इक्वल टू टेंजेंट 20 प्लस 2 टाइम टेंजेंट 50 डिग्री। धन्यवाद, हो गया प्रूफ। चलिए अब और बात कर लेते हैं आपके साथ, मीठी मीठी बातें और कर लेते हैं। मीठी बातें का मतलब एक और है, एक और क्वेश्चन आपसे पूछे हम या प्रूव करवाते हैं आपसे क्वेश्चन। देखिए एवेलुएट करना हमारे को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करे हमने, ऐसी बात भी नहीं की इतने सारे क्वेश्चन, मतलब जो जरूरी क्वेश्चन हमने करे हैं। टेंजेंट 69 evaluate टेंजेंट 69 डिग्री प्लस टेंजेंट 66 डिग्री ओवर 1 माइनस टेंजेंट 69 डिग्री टेंजेंट 66 डिग्री। बेटा देखते ही फील आ रहा होगा, टेंजेंट ए प्लस बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, कैसा फील आ रहा है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी फील आ रहा है। तो क्या बन जाएगा ये भाई, ये चीज होती है, अगर यहाँ प्लस है तो ये टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी होना चाहिए, ठीक है, सॉरी टेंजेंट ए प्लस बी होना चाहिए, लिख दिया हमने। तो लिख देते हैं, इसमें क्या लिख देंगे, तो दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस बी, टोटल मिला के कितना हो गया टेंजेंट, देखो
6 और 9 15 1 और ये हो गया 35 135 हो गया। अब इसका क्या करें भाई, ये तो हमें जानते ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है। और जानत हैं भाई, जानत हैं और मानत भी हैं। ये ऐसे देखो 90 + 45 कर लेते हैं, डन। और 90 क्या हो रहा है, 90 यहाँ हो रहा है, कुछ भी प्लस हुआ ये फर्स्ट और ये सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करा इसने। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होता है, टेंजेंट होता है नेगेटिव। ये होने के बाद ये पहाड़ से गिरा, अब ये टेंजेंट को किस में चेंज होगा, कोटेंजेंट में। प्रॉब्लम आएगी अगर यहाँ पे, तो हमारा इसके अंदर इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स हैं, 2-3 लेक्चर्स हैं, वो जरूर देख लेना, बड़े आराम से पूरा डिटेल में समझाया हुआ है क्वाड्रेंट रूल कैसे होता है, क्वाड्रेंट के अंदर कैसे साइन कोसेकेंट चेंज होते हैं। तो ये कोटेंजेंट 45 डिग्री आ गया, और कोटेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू कौन नहीं जानता है, जो टेंजेंट 45 की होती है वही होती है, तो -1 आंसर आता है। ये चीज़ हो गई दोस्तों। और कहो तो हम और करा देते हैं आपको, और लीजिए क्वेश्चन और करा रहे हैं आपके, देखो ऐसे ही हम और प्यारे क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं। cos 8 माइनस cos 8 डिग्री माइनस sin 8 डिग्री ओवर cos 8 डिग्री प्लस sin 8 डिग्री। बेटा जी ये बहुत बार यूज होगी ऐसी चीजें, cos sin। इसके अंदर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos 8 से डिवाइड कर दो, cos 8 से डिवाइड कर दो, आपको फील आएगा कि क्या डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 8 डिग्री। क्या फायदा भाई, cos 8 के नीचे cos 8 को बनाएगा, sin 8 के नीचे cos 8 लिखोगे टेंजेंट 8 बन जाएगा, ओवर इसके नीचे cos 8 लिखोगे 1 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा टेंजेंट, ये भी 8 बन जाएगा। अब ये क्या होता है बेटा, बचपन में अभी भी पढ़ाया था कि 1 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1 प्लस टेंजेंट ए होता है। तो ये होता है टेंजेंट π/4, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस ए हो जाएगा। अगर यहाँ देखो लिख देते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस यहाँ नीचे हमेशा उल्टा, अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये टेंजेंट ए प्लस बी वाला ही रूल है। तो अब इसको क्या लिख दूं भाई, ये लिख दूंगा टेंजेंट 45 माइनस 8, ठीक है। तो कितना बन गया जी टोटल मिला के बोलो, टेंजेंट 45 माइनस 8 आपके पास कितना बन के आ गया, टेंजेंट 37। बस अब आगे नहीं करना, इतना ही करना था। ये 37 की वैल्यू हम जानते नहीं है, हमें यूज नहीं करनी मैथ्स के अंदर, ये बात है, यूज नहीं करनी मैथ्स के अंदर, ठीक है जी बेटा। और बताओ, और आपको दे दें कुछ मामला क्वेश्चन, इस जैसे क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे आपसे। अब चलिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, इफ टेंजेंट ए इज 5π/, अब हमें बोला कि अगर इफ टेंजेंट ए इज 5/6 एंड टेंजेंट बी इज 1/11, तो इफ बोला कि प्रूव दैट a प्लस बी इज π/4, ये हमें प्रूव करना है। तो भाई अगर ये प्रूव करना है, उधर टेंजेंट वेंजेंट दे रखा है, तो हम क्या कर लें, हम एक काम करें, ये π/4 लाना ना हमारे को, हम टेंजेंट a प्लस बी की बात कर लें एक बार। दोनों साइड अगर टेंजेंट a प्लस बी अगर हम ले लें, इधर भी टेंजेंट ले लें और इधर भी टेंजेंट ले लें, तो ये टेंजेंट π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 बन जाएगा ये। तो ये टेंजेंट ए, रूल लगा दो फॉर्मूला, टेंजेंट ए टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए एंड टेंजेंट बी इक्वल टू ये 1 ठहरा। अब यहाँ आ जाओ बेटा, टेंजेंट ए की वैल्यू ठोक दो यहाँ पे 5/6, बी की वैल्यू मारो 1/11, 1 माइनस, अब यही वापस लिख दो 5/6, बी की है 1/11, कितना आ गया रहा ये 11 और 6,
66 तो एलसीएम आ गया, दोनों कैंसिल हो गए, 55 प्लस 6 और ये 66 माइनस 5, दोनों 61/61 इक्वल टू 1 आ गए। और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। देखो ये हमने इसमें से क्या कर लिया, हमने ऐसे लिख लिया, हमने लिख लिया, दोनों साइड टेंजेंट लगा लिया। ये अब यहाँ पे हमारी इसमें टेंजेंट लगाने के बाद ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट इक्वल टू राइट। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड ले ली मैंने, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इसके अंदर ये वैल्यू डाल दी और ये आ गया इक्वल टू 1 आया, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने क्वेश्चन किए दोस्तों। अब हम क्या करते हैं आपसे, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और भाइयों आपको, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा असाइनमेंट जरूर आप सोल्व करेंगे। फॉर्मूला नोटबुक अलग से लिखेंगे, पूरी एक फॉर्मूला नोट अलग से बना के रखेंगे, अपने टेबल पे हमेशा रखेंगे। आप 10 मिनट 5 मिनट जितनी भी देर आप पढ़ते हो, मतलब 10 मिनट 5 मिनट फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, पूरा लेक्चर थोड़ी 10 मिनट 5 मिनट पढ़ोगे आप, पूरा लेक्चर तो आप 2 घंटे भी लगेंगे आपको पढ़ने में। तो अगर मैथ्स आप 2 आवर्स पढ़ते हो ना, 2 आवर्स में 5 से 10 मिनट आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे डेली। चाहे आप अपनी जो आपका स्टडी टाइम है उसके फर्स्ट में करेंगे या उसके लास्ट में करेंगे, तो जरूर करना है। ये मैं आपको रामबाण बता रहा हूँ, दवाई बता रहा हूँ एक अच्छे मार्क्स लाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।